जासूसी की दुनिया में अनगिनत कहानियां दबी रह जाती है, जहां हीरो ना तो परेड में दिखते हैं और ना ही उनके नाम पर मेडल बनते हैं। ये वो लोग होते हैं जो देश के लिए अपनी पहचान तक मिटा देते हैं। दुश्मन देश में रहते हैं और अगर पकड़े जाएं तो मौत भी चुपचाप सह लेते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक गुमनाम नायक की है, जिसे दुनिया जानती है ब्लैक टाइगर के नाम से और भारत जानता है रविंद्र कौशिक के रूप में। आइए जानते हैं इस हीरो के बारे में। 11 अप्रैल 1952 राजस्थान के श्री गंगानगर में रविंद्र कौशिक का जन्म हुआ। वे बचपन से ही एक्टिंग के शौकीन थे। रविंद्र कौशिका का यह शौक उन्हें जासूस बना देगा, यह किसे पता था। दरअसल 1972 में लखनऊ के एक यूथ फेस्टिवल में रविंद्र ने नाटक में हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल को देखने के लिए रॉ के अधिकारी भी आए हुए थे। रॉ ने लोगों की भर्ती के लिए अपने अधिकारियों को काम पर लगाया हुआ था। ये लोग अलग अलग कैंपस में जाकर युवाओं को उनकी क्षमता के आधार पर चुनते थे। रॉ के अधिकारी रविंद्र कौशिक के अभिनय से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रविंद्र को रॉ में शामिल करने की सोची। रॉ को अपनी एजेंसी के लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी जो पाकिस्तान के उन संवेदनशील संस्थानों में पहुंचकर भारत की आंख, नाक और कान बन सकें, जहां हर किसी की पहुंच संभव नहीं होती। इसी उद्देश्य से रविंद्र कौशिक का चयन किया गया। रॉ द्वारा चुने जाने के बाद उन्हें 2 वर्षों की कठोर ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग के दौरान उनके कई गुप्त ऑडिशन हुए, उनका मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया और रविंद्र कौशिक की पुरानी पहचान पूरी तरह खत्म कर दी गई। यहां तक कि उनके सारे सरकारी डॉक्यूमेंट और सारे रिकॉर्ड्स मिटाकर भारतीय होने की पहचान भी मिटा दी गई और उन्हें एक नया नाम, नया धर्म और एक नए देश की पहचान अपनानी पड़ी। अब रविंद्र कौशिक का नया नाम रखा गया, नबी अहमद शाकिर। अंततः रविंद्र कौशिक को उनकी जिंदगी के सबसे बड़े अभिनय की जिम्मेदारी सौंपी गई। साल 1975 में जब उन्हें पहली बार मिशन के लिए पाकिस्तान भेजा गया, तो उनका कार्य अंडरकवर रहकर पाकिस्तान से भारत को महत्वपूर्ण जानकारियां भेजना था। इस दौरान भारत ने पंजाब की स्थिति काफी बिगड़ने लगी थी। वहां खालिस्तान की मांग को जोर दिया जा रहा था। इसी बीच 1977 में जियाउल हक ने तख्ता पलट करके पाकिस्तान की सत्ता हथियाकर भारत सरकार को और भी चिंता में डाल दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगता था कि जियाउल हक पंजाब में मची इस उथल-पुथल का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ एक और युद्ध छेड़ सकते हैं। ऐसे में रॉ ने पाकिस्तान में बैठे अपने एजेंट्स को वहां की हर एक्टिविटी पर पैनी नजर रखने का आदेश दिया। ऐसे में रविंद्र कौशिक को एक एजेंट के रूप में पाकिस्तान आए केवल कुछ साल ही हुए थे, लेकिन फिर भी वह देश के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन जुटाकर अपना काम बखूबी कर रहे थे। अहम जानकारियां जुटाने के साथ साथ रविंद्र पाकिस्तान में हायर डिग्री भी हासिल करने में लगे हुए थे। उन्होंने सबसे पहले कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहां से एलएलबी की डिग्री हासिल की। इसके बाद वह पाकिस्तान की आर्मी में भर्ती होना चाहते थे। उस समय पाकिस्तान की गवर्नमेंट आर्मी के इशारे पर काम कर रही थी और ऐसे में अगर वह पाकिस्तान की आर्मी में कोई ओहदा पाने में कामयाब हो जाते तो यह भारत के लिए काफी फायदेमंद होता। लेकिन जब उन्होंने अपनी इच्छा रॉ के अधिकारियों को बताई तो उन्हें इसके लिए साफ मना कर दिया गया। रॉ को डर था कि पाकिस्तानी आर्मी में वह पकड़े जा सकते हैं, लेकिन रविंद्र कौशिक ने अपने मन में ठान रखा था कि वह पाकिस्तान आर्मी में शामिल होंगे। कुछ समय बाद पाकिस्तान आर्मी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भर्ती निकलती हैं। रविंद्र इसमें शामिल होने के लिए रॉ से परमिशन मांगते हैं। इस बार उन्हें परमिशन मिल जाते हैं। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी आर्मी में कमीशन ऑफिसर के रूप में पोस्टिंग मिली। पाकिस्तानी सेना के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नौकरी मिलने के बाद उन्हें ऐसी जगह तक पहुंच मिल गई जहां से बहुत ही अहम और गोपनीय जानकारी देखी जा सकती थी। इस वजह से भारत को पाकिस्तान की अंदरूनी गतिविधियों की सटीक जानकारी मिलने लगी। इस दौरान रविंद्र ने पाकिस्तानी सेना की अलग अलग टुकड़ियों की आवाजाही पर नजर रखी और उनकी मूवमेंट से जुड़ी जानकारी भारत तक पहुंचाई। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कौन से बड़े अधिकारी कहां तैनात किए जा रहे हैं।
यानी उनकी पोस्टिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी भेजी। इसके अलावा उन्होंने उन ट्रेनों की जानकारी भी दी जो हथियारों और युद्ध से जुड़े सामान से भरी होती थीं, जैसे वे ट्रेनें कब और कहां से गुजरने वाली हैं। इन सब के अलावा भी उन्होंने कई जरूरी और संवेदनशील जानकारियां भारत को दीं, जिससे देश को रणनीतिक रूप से काफी मदद मिली। उनकी इस बहादुरी से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी बेहद प्रभावित हुई और उन्होंने रविंद्र को ब्लैक टाइगर नाम दिया। तभी से रविंद्र कौशिक इंडियन डिफेंस सर्कल्स और रॉ में ब्लैक टाइगर के नाम से पॉपुलर हो गए। नबी अहमद शाकिर के नाम से नई पहचान के साथ जी रहे रविंद्र कौशिक ने वहां अपने डिपार्टमेंट के एक टेलर की बेटी अमानत नबी से शादी कर ली, जिससे उन्हें एक बेटा भी हुआ, जिसका उन्होंने अरीब नाम रखा था। उन्होंने पूरी तरह से एक नई जिंदगी अपना ली थी, जिसमें उनका परिवार, रिश्ते और पहचान सब कुछ अलग था, और वह हर हाल में भारत के लिए काम करते रहे। देश के लिए जासूसी कर रहे रविंद्र ने अपने घरवालों को कभी इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि वह कहाँ रह रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। दुबई या अन्य देशों से होते हुए जब भी वह घर आते तो यही कहते कि उन्हें दिल्ली की एक कंपनी में नौकरी मिली है और काम के सिलसिले में विदेशों में भी जाना पड़ता है। इधर पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट जोर पकड़ रहा था, जिसकी जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी। पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद को खत्म कराने में रविंद्र का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। दरअसल पंजाब में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के कमांडरों की बातचीत से मिली जानकारी के आधार पर रविंद्र ने भारत सरकार को यह बताया कि पंजाब को भारत से अलग करने की साजिश रची जा रही है। शुरुआत में इस जानकारी पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया गया, लेकिन बाद में भारत के 2 मित्र देशों की खुफिया एजेंसियों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। इसके बाद सरकार ने पंजाब में बढ़ रहे आतंकवाद को खत्म करने के लिए गंभीरता से योजना बनानी शुरू कर दी। इसी योजना के तहत आखिरकार सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा। इसके बाद साल 1983 में इनायत मसीह नाम के एक एजेंट को एक खास मैसेज देकर रविंद्र से मिलने पाकिस्तान भेजा गया। इनायत मसीह आसानी से सीमा पार करके पाकिस्तान पहुंच गया और वहां जाकर उसने रविंद्र कौशिक से मिलने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन इसी दौरान एक दिन उसे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद पाकिस्तानियों ने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। कई दिनों तक इनायत मसीह ने देश के लिए पाकिस्तान की सभी खतरनाक और भयंकर यातनाएं सहन कीं, लेकिन एक दिन वह टूट गया और उसने रविंद्र कौशिक के बारे में सब कुछ बता दिया। रविंद्र को इस बात की जानकारी मिल गई थी। उन्हें तुरंत भारत वापस लौटने के निर्देश दिए जाते हैं। भारत वापसी से एक दिन पहले लाहौर में पाकिस्तानी सेना के द्वारा रविंद्र को जासूसी के आरोप में पकड़ लिया जाता है। उन्हें पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा फांसी की सजा सुनाई जाती है, जो बाद में उम्रकैद में बदल दी गई। लेकिन पाकिस्तानी की मियांवाली सेंट्रल जेल में उन्हें कई अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं। 18 साल पाकिस्तान की कई जेलों में यातनाएं झेलने के बाद 21 नवंबर 2001 को भारत के इस जांबाज जासूस ने आखिरी सांस ली। तब उनकी उम्र 49 साल थी, लेकिन भारत देश उनके इस बलिदान को कभी नहीं भुला पाएगा। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।